जनाब रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अरब एक मुल्क का नाम है जिसमें बहुत होते हैं। वो यहाँ से बहुत दूर मगरिब की तरफ है। इसमें मक्का एक शहर है जिसके दरमियान खाना काबा है। ये वो पाक घर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत इसमाईल अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला के हुक्म से इसकी इबादत के वास्ते बनाया था, और अब हम उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। शहर मक्का को हजरत इसमाईल अलैहिस्सलाम ने बसाया था। आप भी वहीं रहते थे, और आपकी औलादाल भी वहीं बसी और आपके मजहब पर चलती रही। मगर आखिरकार उनमें बेचैनी फैल गई, यहाँ तक कि खाना काबा में भी जो इबादत का खास मकाम, स्वाद मकाम और बड़ा मुकद्दस घर है, मिट्टी और पत्थर की मूर्तें जिन्हें बुत कहते हैं रखी गईं और उनकी पूजा होने लगी। उस वक्त न सिर्फ मक्का में बुतों की पूजा होती थी, बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में या तो बुत पूजे जाते थे या ऐसे अकीदे फैल गए थे जिनमें खुदा ताला के साथ औरों को भी शरीक समझा जाता था। इस हालत में अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम से हजरत इसमाईल अलैहिस्सलाम के घराने में हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जिनकी पाक तालीम की वजह से दुनिया के एक बड़े हिस्सा से बुत परस्ती का नाम व निशान तकरीबन बिल्कुल मिट गया, और सिर्फ खुदाए वाहिद ही की परस्तिश होने लगी। कि में हजरत इसमाईल अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग बड़ी बहुतात से बसते थे, और वही सारे मुल्क अरब में मज़ज़ समझे जाते थे, और वही खाना काबा के मतूली भी थे। इनमें से अब्द उल मुत्तलिब एक बड़ा अमीर था जो अपने जमाना में मक्का का सरदार था। उसके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ एक मुबारक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के बाद सिवा 500 बरस गुजर चुके थे, और अरब के पास ही मुल्क फारिस में नौशीरवां आदिल सल्तनत करता था जो बड़ा मशहूर बादशाह था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे कि आपके वालिद फौत हो गए, इसलिए आपकी परवरिश आपकी वालिदा माजिदा ने की, जिनका नाम आमना था। जब आप 6-7 बरस के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया और आप अपने दादा अब्द उल मुत्तलिब के पास कर रहने लगे। 2 बरस के बाद वो भी इंतकाल कर गए, और इन्होंने आपकी परवरिश का इंतजाम अपने बेटे अब्बू तालिब के सुपरद किया। अब्बू तालिब हजरत के बाप के सगे भाई और अपनी कौम के एक बड़े रईस थे। वो आपको अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज रखते थे और आपकी खबर गहरी अच्छी तरह किया करते थे। जब हजरत की उम्र 12 बरस की हुई तो अब्बू तालिब तिजारत के वास्ते मुल्क शाम में गए और आपको अपने साथ ले गए। मुल्क शाम अरब से शुमाल की तरफ वाक़ है। वहाँ इस जमाना में अरब के लोग तिजारत के वास्ते जाया करते थे। इस मुल्क में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे बहुत से पैगंबर हुए हैं। गर्ज इस सफर में एक नेक वक्त ईसानी ने आपको देखा। चूंकि इसने आपका नाम और आपकी तारीफ अपनी किताबों में पढ़ी थी, इसलिए देखते ही पहचान लिया और अब्बू तालिब से कहा कि तुम्हारे भतीजे में वो निशानियां पाई जाती हैं जो आखिरी जमाना के पैगंबर के वास्ते भेजी हुई किताबों में लिखी है भी हैं। और शाम में यहूदी बसते हैं, वो उनके दुश्मन हैं, ऐसा ना हो इन्हें मार डालें, इसलिए मुनासिब है कि तुम इन्हें लेकर वापस चले जाओ। अब्बू तालिब ने उसकी बात मान ली और वहीं पास के शहर में अपना माल बेच कर सके को वापस चले गए। इसके बाद हजरत की नेक बख्ती और नेक चलनी की बहुत शोहरत हुई और आपकी अमानतदारी की वजह से आपका लक़ब ही अमीन हो गया। उस जमाना में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बड़ी मालदार औरत थी। वो अपना माल लोगों को तिजारत के वास्ते दिया करती थी। चुनांचे इन्होंने भी हजरत की अमानतदारी और खुश मुआमलगी की शोहरत सुनी और अपने एक गुलाम के साथ शाम की तरफ तिजारत के वास्ते भेजा। इस सफर में भी एक मर्द ईसाई ने वही निशानियां देखकर पहचान लिया और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम से कहा कि इन्हें शाम में ना ले जा, वहाँ के यहूदी उनके दुश्मन हैं, ऐसा ना हो कि इन्हें मार डालें। इसके बाद हजरत तिजारत का माल वाओ है किसी पास के शहर में बीच को वापस हुए और इन्होंने माल के बेचने में बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। सफर में वापस आते वक्त आपसे बहुत से मजाक ज़ुहूर में आए, जिन्हें देखकर आपके साथियों को बहुत ताज्जुब हुआ। जब आपके में वापस आए तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने उनके गुलाम ने सारा हाल बयान किया। इन्होंने ये बातें सुनकर हजरत से निकाह की दरखास्त की, जिसको हुजूर ने मंजूर कर लिया। हुजूर के यहाँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से 2 लड़के पैदा हुए जो बचपन ही में फौत हो गए। 4 लड़कियां भी हुईं, जिनमें सबसे छोटी लड़की का नाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है। उनसे आपको बड़ी मोहब्बत थी। हजरत की उम्र 35 साल की हुई तो मैन के पानी से ऐसा सैलाब आया कि खाना काबा की दीवारें बिल्कुल खराब हो गईं। इसलिए मक्का वालों बाल ने पहली इमारत को गिरा कर नई इमारत बनानी शुरू की। के बड़े बड़े करनी अमीरों और शरीफों के साथ हजरत भी पत्थर उठा कर लाते थे और इमारत बनाने में उनके साथ मिलकर सब कामकाज किया करते थे। काबा शरीफ की दीवारें हुजरा सूत सियार पत्थर रखा हुआ था, जिसे
हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। खाना काबा की तामीर के वक्त इस बात पर तकरार हुई कि इस पत्थर को कौन उठाकर इस जगह पर रखे। वहाँ सब कौमें यही चाहती थीं कि इस पत्थर को उठाकर हम रखें। आखिरकार बहुत से झगड़े कज़िये के बाद ये बात करार पाई कि जो शख्स सबसे पहले 100 पर ही खाना काबा में आए वो जिस तरह चाहे करे खुदा की कुदरत। जो शख्स सबसे पहले वहां आया वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। लोगों ने इन्हें देखकर बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि ये अमीन हैं और हम उनके हुक्म पर राजी हैं। हजरत ने अपने चादर मुबारक में इस मुकद्दस पत्थर को रखा और चादर मुबारक के चारों कोने की 4 बड़ी बड़ी कौमों के एक आदमी के हाथ में दिए और सब मिलकर उसे वहां तक उठा लाए जहां उसे रखना चाहा था। फिर हजरत ने इस पाक पत्थर को अपनी चादर मुबारक से निकाल कर उस जगह पर रख दिया। गोया उस वक्त आपने अपने इस पाक दीन की बुनियाद रखी जो खुदाए ताला की तरफ से आपके पास आने वाला था। बचपन ही से हजरत की तबीयत गौर व फिक्र की तरफ माइल थी और आपको अकेला बैठकर खुदा का ध्यान करना बहुत पसंद था। रफ्ता रफ्ता आपका ये मामूल हो गया कि कुछ दिनों का खाना लेकर मक्के से बाहर चले जाते और शहर से थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ है जिसे कोहिरा कहते हैं। इसके गार में जा बैठते और दुनिया की सारी चीजों का ख्याल छोड़कर खुदाए ताला की इबादत किया करते। जब हजरत की उम्र 40 बरस की हो गई तो एक दिन आप अपनी आदत के मुताबिक कोहिरा के गार में खुदाए ताला की याद कर रहे थे कि हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम आपके पास वही लेकर आए और कहा कि मोहम्मद पढ़ो। हजरत ने फरमाया कि क्या पढ़ूं? मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानता। जबराइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को अपने सीने से दबाकर भेजा और हसब साबित 3 दफा ऐसे ही कहा। हुजूर वही असर फरमाते रहे। जबराइल हर बार आपको सीने से लगाकर भेजते रहे। तीसरी दफा भेजने से हुजूर के पैनत मुबारक में मुकम्मल अलमी रोशनी आ गई। इसके बाद जबराइल ने हुजूर को सूरह अलक की ये पहली आयतें पढ़ाएं। सितारा। फिर जबराइल 2 अलैहिस्सलाम ने वहां खुदा के हुक्म से पानी का एक चश्मा पैदा किया और हुजूर वाओ वजू करना बताया और नमाज की 2 रकअतें पढ़वाएं। जब ये सब कुछ हो चुका तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हीरा से अपने घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है सारा हाल बयान किया। वो आपको अपने चचा के बेटे वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और उनके रूबरू सारा हाल बयान किया। 2 पढ़ अपने रब के नाम पर जिसने सबको पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। पढ़ और तेरा रब इज्जत वाला है जिसने कलम से इल्म सिखाया आदमी को वो कुछ समझाया जिसे वो नहीं जानता था। दायां कौसैन वर्का एक फाजल आदमी था। वो उन किताबों को जो खुदाए ताला की तरफ से पैगंबरों पर नाज़िल हो चुकी थीं, खूब जानता था। चुनांचे तौरात और इंजील का तर्जुमा अरबी ज़बान में किया करता था और बड़े बड़े यहूदी और ईसाई फाजिलों से हजरत की नबुव्वत की खबर सुन चुका था। वो ये हाल सुनकर बोला, ऐ मोहम्मद, तुम्हें मुबारक हो कि जबराइल फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर पर नाज़िल हुआ था वो तुम पर भी नाज़िल हुआ। इसके थोड़े दिन बाद फिर वही नाज़िल हुई और लगातार आती रही और हजरत जिब्रील खुदाए ताला के हुक्मों को हजरत के पास लाते रहे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुदा की इबादत और तौहीद की तरफ तरगीब देते रहे। है हजरत की नबुव्वत पर सबसे पहले नौजवानों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए जो कबीला कुरैश में बड़े शरीफ और नामी आदमी थे और औरतों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहले मुशर्रफ बासलाम हुए और लड़कों में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले इस नेमत से माला माल हुए। उनके बाद कौम कुरैश के और कई मज़ज़ आदमी भी हजरत सल्लम पर ईमान लाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आप सल्लम के बाद दीन में शामिल होते चले गए। अरब के अक्सर मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां बनाकर इन्हें पूजते थे, उन्हें से अपनी मुरादें मांगते, फिर अपनी लड़कियों को पैदा होते ही मार डालते और हजारों गुनाह किया करते। आप उनको इन कामों से मना किया करते और समझाते कि अल्लाह को एक जानो, इसके हुक्मों को मानो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां की वजह छोड़ो। वो लोग आपकी उन बातों से खफा होते और आपको इस बात से मना करते, मगर आप अपने पाक खुदा पर भरोसा करके अपने नेक कामों में लगे रहते और जिस काम के वास्ते अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रर किया था इसमें कोशिश किए जाते। मकने वालों ने आपकी इस सच्ची और पाक तालीम की कुछ कदर न की और उल्टे आपसे नाराज हो गए। एक मर्तबा सब मिलकर आपके चा अबू तालिब के पास आए और कहा कि तुम्हारा भतीजा हमारे मजहब को बुरा कहता है और हमारे माबूदों की जो हमको जते हैं बेइज्जती करता है। हम तुम्हारे लिहाज से इन्हें कुछ नहीं कहते, तुम इसे समझा दो कि वो उन बातों को छोड़ दे, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह पेश आएंगे। अबू तालिब आपको बुलाया और जो कुछ उन लोगों ने कहा था वो सब आपसे कह सुनाया।
आपने फरमाया, ए मेरे प्यारे चचा, ख्वाह तुम मेरी मदद कर दिया ना करो, मैं अपने इस फर्ज मनसबी को भी ना छोड़ूंगा, और जिस खुदा ने मुझको पैदा किया, पैगंबर बनाया, उसके हुक्मों को सुनाऊंगा, और जिन चीजों को ये लोग ना पहुंचते हैं मैं उनको भी ना मानूंगा, और उन लोगों को भी समझाऊंगा कि ये बहुत जिनमें ना अक्ल है, ना फिक्र, ना हिम्मत है, ना ताकत, वो तुम्हें किसी काम में मदद नहीं दे सकते, किसी मुसीबत में नहीं बचा सकते। तमदारी किसी मुराद के पर लाने की कुदरत नहीं रखते, वो हरगिज इस काबिल नहीं कि इन्हें अपना मबूद जानो और मालिक समझो। जिस तरह तुम खुदा की जानदार मखलूक हो, वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई बेजानदार मखलूक हो। वो अल्लाह ताला की पैदा की हुई बेजान चीजें और तुम्हारे हाथों की बनाई हुई सूरतें हैं। तुम में अक्ल है, समझ है, चल फिर सकते हो, एक दूसरे को मदद देने को तौफीक रखते हो, बोलते और सुनते हो। वो उन बातों से महरूम हैं, फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो? उसके बाद आपने फरमाया कि मैं तो उनको यही सच्ची और पाक तालीम दूंगा, लोग जो चाहें सो करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा खुदा जिसका फरमान पूरा कर रहा हूँ मेरी मदद करेगा और उनकी शरारतों से मुझे बचाएगा। ये सुनकर आपके अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे प्यारे भाई के बेटे, कुछ खौफ ना करो, किसी से जरा भी ना डरे, तो अपना काम किए जा। उनकी मुजाल नहीं कि तुझे झड़क सके या तुझ पर कुछ ज्यादती कर सके। तो अपने कलाम में सच्चा है और सबसे बढ़कर अमीन है। तेरा दीन सारे दिनों से अच्छा है। अराया एक दफा ऐसा भी हवा के मक्का वालों ने मशवरा करके आपसे कहला भेजा कि तुम बड़े बुजुर्ग हो, हमारी कौम में बहुत इज्जत रखते हो, मगर अफसोस कि हमारे देवताओं की मुजम्मत करते हो, हमें उनकी पूजा से रोकते हो, और उसी सबब से तुमने हमें मजद अलजदा कर दिया, हमें आपस में लड़ा दिया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे पास बहुत सा माल और नेमत जुमा हो जाए और तुम बड़े दौलतमंद बन जाओ, तो हम तुम्हें इतनी दौलत देते हैं कि किसी के पास ना हो। और अगर तुम्हार की नशा है कि हम लोग तुम्हें अपना बादशाह बना लें, तो इस बात पर भी राजी हैं। और अगर तुम्हें कोई बीमारी है जिसके सबब से तुम ऐसी बातें करते हो, तो हम इलाज करने को तैयार हैं। आपने जवाब दिया, ना मैं दौलत का भूखा हूँ और ना बादशाही का ख्वाह, ना मुझे कोई बीमारी है, ना किसी तरह का कोई लालच, में तो खुदा का रसूल हूँ और इस वास्ते आया हूँ कि तुम्हें उसके अजाब से डराऊं, उसकी मेहरबानी व की खुशखबरी सुनाऊं। अगर तुमने मेरा कहना माना तो इस दुनिया में भी आराम से रहोगे और आखिरत में भी खुशी। फसाद को रोकूं और जो मैं कहूँ उसे मानो, मेरे हुक्म के हर हाल में पाबंद रहो। अमीरी और गरीबी में अपनी तौफीक के मुताबिक माल और दौलत अल्लाह की राह में दीन के फैलाने के वास्ते खर्च करो। नेक काम करो और बुरे कामों से बचो, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरो। जब मैं तुम्हारे पास शहर में आऊं, मेरी मदद करो, और मुसीबतों में भी मेरे हामी रहो, जिनसे तुम अपने बाल बच्चों और ख्वेश वाकारिब को बचाया करते हो। सब ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम इस अहद पर कायम रहेंगे, लेकिन एक अर्ज हमारी भी है, और वो ये है कि जब खुदाए ताला आपकी मदद करे और आप सब दुश्मनों पर गालिब आ जाएं और किसी का खौफ व अंदेशा न रहे, तो ऐसा ना हो कि आप हमें छोड़कर वापस चले आए। आपने हंसकर फरमाया, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारा और तुम मीर है, मेरा मरना जीना तुम्हारे साथ होगा, मेरी कब्र तुम्हारी कब्रों में होगी, और मेरा घर तुम्हारे घरों में। जिनके साथ तुम लड़ोगे मैं भी लड़ूंगा, जिनके साथ सुलह करोगे मैं भी करूंगा। जब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वालों से ये हदो पैमान कर चुके, तो मक्का के रहने वालों को भी इसकी खबर हो गई। वो और भी बुरा फरोख्ता हुए और इन्होंने आपके शहीद करने का मशवरा किया, और ये तजवीज तय हुई कि हर कौम में नूनहुन्ना से एक आदमी जुमा होकर हुजूर के दरवाजा पर मुसल्ला खड़े रहीं, और जब हुजूर बाहर निकले तो सब के सब एक ही दफा हमला करके आपको शहर कर दीन। अक्सर सहाबा तो पहले ही हिजरत कर चुके थे। किफार जिन मुसलमानों ने मक्का वालों के हाथों सख्त मुसीबतें उठाई और तरह तरह की तकलीफें नहीं, उनमें से एक हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी थे, जो एक बुत परस्त के जख्स खरीद गुलाम थे। वो उनको बहुत तकलीफें देता था। उसकी गर्ज ये थी कि इस्लाम छोड़कर फिर बहुत परस्त हो जाएं। मगर वो ऐसे आली हिम्मत और सच्चे मुसलमान थे कि उन सब मुसीबतों को झेलते थे। लेकिन जिस पाक और सच्चे दीन को इन्होंने कबूल किया था, उसे हर गजना छोड़ते थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का बुत परस्त मालिक भी उनके गले में रहती बांध कर लड़कों के हवाले कर देता। वो रुस्ती को पकड़ कर अलिफ उन्हें गली कोचों में ले फिरते, यहाँ तक कि रती की रगर से उनको दम लहूलुहान हो जाता। भी उन्हें लोहे की जरा पहना कर धूप में बिठा देता था। कभी मक्का से बाहर ले जाता और तपती हुई रेत पर ननगा करके लिटा देता। कभी जानवरों की कच्ची खाल में इन्हें बांध देता और धूप में बिठाकर लकड़ियों से ऐसा पटवाता कि वो खाल टुकड़े टुकड़े हो जाती और उनके बदन से लहू के प्यास फवारे चलने लगते।
फिर यही नहीं कि मार पीट पर ही बस करता, भूख से अलग तंग करता, खाने को रोटी पीने को पानी ना देता, ये भूख प्यास के मारे बलका करते, मगर वो जरा भी रहम ना करता। जाड़े में सारी रात ननगा करके सहन में बांधे रखता, गर्मी में सारे सारे दिन धूप में बिठाए रखता। गर्ज वो बेहद दर्द तरह तरह के सख्त जुल्म करता था, मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ऐसे साबिर और हजरत के सच्चे आशिक थे कि भी कोई बुरा कलिमा मुंह से ना निकालते। जब बोलते उहुद उहुद का कलिमा मुंह से निकलता। एक दफा उनका मालिक इन्हें उसी तरह मार रहा था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास से गुजरे। वो इस सच्चे मुसलमान की तकलीफ ना देख सके, उसी वक्त उनको उनके मालिक से खरीद लिया और फिर आजाद कर दिया। जब गरीब मुसलमानों पर इस कस्म की सख्तियां हद से ज्यादा बढ़ गईं और कितने ही मुसलमान उन जुल्मों और मुसीबतों से शहीद हो गए, तो हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से बहुत से मुसलमान मक्का छोड़ने पर मजबूर हो गए। जहां शहर मक्का है, इससे मगरिब की तरफ पास ही एक समंदर है और उस समंदर के मगरिबी किनारे पर एक और मुल्क है जिसका नाम हब्बिश है। हजरत मोहम्मद के जमाना में वहाँ का बादशाह ईसाई था और उसका लक़ब नजाशी था। ये सब मुसलमान जो मक्के से निकलने पर मजबूर हो चुके थे, हिजरत करके इस मुल्क में चले गए। मक्का के बुत परस्तों ने जब ये हाल देखा तो नजाशी के पास अपने सरदार भेजे और उनसे दरखास्त की कि ये लोग जो हमारे मुल्क से भाग कर आपके पास आए हैं, आप उन्हें हमारे हवाला कर दें। मुनसिफ मिजाज बादशाह ने उनसे जवाब में कहा, ये लोग मेरी पनाह में आ गए, शायान हिम्मत वाओ जवान मर्दी नहीं कि उनको वापस दूं, तुम चले जाओ, मैं उनको भी नहीं दूंगा। इसके बाद नजाशी को इस्लाम की सदाकत मालूम हो गई तो वो भी मुसलमान हो गया। मुसलमानों की इस हिजरत के बाद हजरत के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और कौम कुरैश के एक बड़े सरदार हजरत उमर बड़े बहादुर व फाजिल आदमी थे और कौम कुरैश के लोग बड़े बड़े कामों में उनसे मशवरा लिया करते थे और ऐसे कामों में उनको अपना पेशवा जानते थे। चुनांचे हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में भी उन्होंने आपस में जो कुछ मशवरा किया था, इसमें हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ को ज्यादा वक़्त दी थी। हजरत उमर को आपसे इतनी ज्यादा मुखालफत थी, फिर भी एक दिन ऐसा इत्तिफाक हुआ कि वो अपनी बहन फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से सूरह तलबा की आयतें सुनकर बेताब हो गए और कहने लगे कि जिस पाक ज़ात का ये कलाम है, मुनासिब नहीं कि उसकी इबादत में कसूर किया जाए। उसके बाद कलिमा पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। अब वही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो आपके दुश्मन थे, अपनी तलवार गर्दन में डाले आपकी खिदमत में आए। उस वक्त आप शहर के बाहर को वसफा के करीब एक मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, आपने खोलने का हुक्म दे दिया। आपने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को अपने पास आते देखकर उनका इस्तकबाल किया और उमर का दामन खींच कर फरमाया, करी इरादे से आए हुआ उमर, क्या लड़ते रहोगे जब तक तुम पर कोई मुसीबत नाज़िल ना हो जाए? हजरत उमर ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होने, खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर आप बहुत खुश हुए और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को कलिमा पढ़ाकर मुसलमान किया और जो लोग उस वक्त बैठे थे, इन्होंने ऐसी बुलंद आवाज से तकबीर कही कि उसका गलगला शहर वालों के कानों तक पहुंचा। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ये बात मुनासिब नहीं कि मिट्टी और पत्थर की नाचीज मूर्तियों की हो जादू खिलिम खिला हो और दुनिया के पैदा करने वाले पाक खुदा की बंदगी छपकर की जाए और ये सच्चा मजहब छुपा रहे। आप बेखट के बाहर निकल कर नमाज पढ़े और लोगों को हिदायत कीजिए। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब समेत खाना काबा की तरफ चले और हजरत अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लिए आपके आगे आगे हो लिए। जब लोगों उमर रजी ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का ये हाल देखा तो पूछा, तेरे पीछे कौन है? उन्होंने कलिमा पढ़ा और कहा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हैं और जो अल्लाह सल्लल्लाहु कोई तुम में से अब गुस्ताखी करेगा तो ये तलवार है और उसका खून। फिर हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब समेत दिल जमी से खाना काबा का तवाफ किया और जाहिर होकर नमाज पढ़ ली। जब मक्का वालों ने देखा कि नजाशी रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी दरखास्त नामंजूरी कर दी और मुसलमान वहां जाकर आराम से रहने सहने लगे, इधर कबीला कुरैश के दो बड़े मशहूर सरदार हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा भी मुसलमान हो गए, तो उनका गुस्सा और दुश्मनी की आग भड़क उठी और इन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद कर डालने की तजवीज की, मगर अब्बू तालिब के सामने एक भी पेश न गई। कुछ दिनों के बाद अब्बू तालिब और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों ने एक दूसरे के बाद वफात पाई। उस वक्त हजरत की नबूवत का 10वां साल था। आपको उन दोनों की वफात से गम पर गम हुआ और इस वास्ते इस बरस को आमल हसन यानी गम का साल कहते हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद आपका निकाह सूदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और आयशा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हुआ और अब्बू तालिब की जगह अब्बू लहब जो आपका चाचा था और हमेशा आपकी मुखालफत किया करता था, आपका हामी बना।
लेकिन जब उसने सुना कि आप उन लोगों को उसकी बताते हैं जो बहुत परस्ती करते थे और इन्हीं में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी थे, तो बहुत नाराज हुआ और वो भी और लोगों के साथ आपको तकलीफ देने और ज़रर पहुंचाने में शरीक हो गया और आपको यहाँ तक दिक्कत किया कि आपका मक्का में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए आप मक्का को छोड़कर उसके इर्द गिर्द इस सुबात में तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर हिदायत करनी शुरू की। मगर ये लोग भी आपसे सख्ती से पेश आए और इस कदर तंग किया कि आपको मक्का ही वापस आना पड़ा। और मक्का वालों में एक शख्स जिसका नाम मतम बिन अदी था आपका हामी और मददगार बना। मुल्क अरब में हमेशा से रस्म चली आती थी कि सारे मुल्क से लोग खाना काबा में हज के लिए आते थे। हजरत रसूल खुदा ने इस मौका पर हजारों आदमियों के जुमा होने को गनीमत समझकर अपना ये कायदा बना रखा था कि अरब के मुख्तलिफ कबीलों में जाते और वहाँ उनके सामने खड़े होकर वज़वा नसीहत फरमाते और इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह करके कहते, ऐ लोगो, जिस खुदा ने तुमको पैदा किया और जो तुम्हें रोजी देता है, जिंदा रखता है, मारता है, उसकी बंदगी करो, इसे वाहिद जानो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ। मिट्टी और पत्थर की मूर्तें जिन्हें तुम पूजा करते हो वो अपने बदन पर से भी हराने की भी ताकत नहीं रखती, फिर किसी बर्ते पर इन्हें मालिक समझकर उनकी बंदगी करते हो। इस नालायक काम को छोड़ दो। जब आपकी नबुवत का 11वां साल शुरू हुआ तो इत्तिफाक आयत के एक मशहूर कबीले के आदमी हज के दिनों में हजरत के पास हाजिर हुए और आपका वज़ह सुना। वो अपने शहर के यहूदियों से सुन चुके थे कि उन दिनों एक पैगंबर जाहिर होने वाला है, बस उन्होंने आपका कलाम सुनकर यकीन कर लिया कि आप वही पैगंबर हैं जिनका यहूदी जिक्र किया करते हैं और अपने वतन में आकर मदीने वालों को आपके हालात से खबर दी। दूसरे साल मदीने के 12 आदमी हज के दिनों में मक्का आए और आपकी खिदमत में हाजिर होकर ईमान लाए और इन बातों से तौबा की कि आइंदा हम किसी को खुदा का शरीक न जाएंगे, चोरी चुकारी न करेंगे, झूठ न बोलेंगे, मफलस व फकीर हो जाने के खौफ को दिल में लाकर औलाद को ना मारेंगे और खुदा और रसूल के हुक्म से मुंह न मोड़ेंगे। आपने फरमाया कि अगर तुम इन वदों को पूरा करोगे और जो कहते हो इस पर चलोगे तो तुम्हें वहशत में जगह मिलेगी, और खुदाए ताले के वजूद का इनकार करोगे या उसके साथ किसी को शरीक समझोगे तो खुदा के गजब में गिरफ्तार होगे और उनके सिवा कोई और गुनाह कर बैठोगे तो अल्लाह ताला को इख्तियार है तुम्हारा गुनाह बख्श दे या उसके एवज अज़ाब करे। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा एक यहूदी जवान थे जो अपने माँ बाप के लाडले बेटे थे। वो भी मुसलमान हो गए थे और उन्होंने भी मक्का वालों के हाथ से बहुत सी मुसीबतें उठाई थीं और जो कदर कुरान मजीद उस वक्त तक हजरत पर मुतअल्लिफ था वो सब उन्हें याद था। इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों को कुरान मजीद सिखाने और इस्लाम की तालीम देने के वास्ते उन्हें मुकर्रर किया। चुनांचे मदीना के जो 12 आदमी आकर मुसलमान हुए थे उनके साथ उन्हें मदीने भेज दी। मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मदीने में आकर लोगों में इस्लाम का वज़ह कहना और कुरान मजीद सुनाना शुरू किया। जो लोग खुदा का पाक कलाम सुनते इस्लाम कबूल कर लेते। चुनांचे होते होते बहुत से आदमी मुसलमान हो गए। इन दिनों साद बिन माज मदीने का सरदार था। जब उसने ये खबर सुनी तो उनको वज़ह कहने से रोकना चाहा और उनके पास एक दो आदमी इस वास्ते भेजे कि वो वज़ह ना कहीं। जब इन दो आदमियों ने मसअब से खुदा का कलाम सुना तो वो भी मुसलमान हो गए। आखिरकार साद गुस्से में भरा हुआ मसअब के पास आया और कहा कि क्यों हमारे घरों में आते हो और हमारी गरीब रियाया की अक्ल बगाड़ते हो। साद की फूफी के बेटे असाद रज़ी अल्लाह ने जो मुसलमान हो चुके थे बोले कि तुम बड़े अक्लमंद और जी होश आदमी हो, जरा यहाँ बैठ जाओ और जो कुछ ये कहते हैं उसे सुनो। अगर वो तुम्हें पसंद हो तो उसे कबूल कर लो, और अगर उनकी बातें तुम्हें पसंद न आए तो फिर जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। ये सुनकर साद बैठ गया और मसअब कुरान मजीद पढ़ने लगे। जब वो पचक हुए तो साद ईमान लाया और अपनी कौम के सारे मर्दों और औरतों को बुलाकर पूछा कि मैं ये कैसा आदमी हूँ और तुम मुझे कैसा आदमी समझते हो। सब ने कहा कि तुम हमारे सरदार हो, सबसे अच्छे आदमी हो, और तुम्हारी अक्ल पर हमें इतिमाद है, तुम जो कहो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। साद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा और इसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने पुराने मजहब को छोड़ दो। ये सुनकर उनके कबीले के सब आदमी उसी दिन मुसलमान हो गए, और इसके बाद उन लोगों की तलकीन से और लोगों ने कि सच बताओ जमीन भी इस्लाम कबूल किया। रज़ी अल्लाह ताला। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के 13वें साल हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीने के बहुत से लोगों के साथ हज को आए। उनमें से जो मुसलमान थे वो हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और आपकी जियारत से दिलों को रोशन किया। एक रात मक्के से बाहर पहाड़ियों में ये सब मुसलमान जुमा हुए और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके पास तशरीफ लाए। आपके चचा अब्बास जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे वो भी आ गए, और इन्होंने मदीने वालों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा भतीजा है और वो मुझे सारी खलकत से अजीज है।
اور اگر تم نے اس کا دین قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہو اور چاہتے ہو کہ اسے اپنے شہر میں لے جاؤ اور تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وعدے کرو گے اسے پورا کر کے دکھاؤ گے تو بہت مبارک ہے، نہیں تو ابھی کہہ دو، ایسا نہ ہو کہ اسے وہاں لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہوا سے پورا نہ کر سکو اور ہمیں اپنا دشمن بنا لو۔ سب نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہم نے سنا، اور ہم اپنے مذہب کو چھوڑ چکے اور سچے دل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے نہ پھریں گے، اور جو کچھ حضرت چکے ہیں اب ہم بھی اپنے عہد سے فرمائیں گے، اس کی دل و جان سے تعمیل کریں گے۔ اس سین کے بعد انہوں نے لاچکے لے آپ نے پہلے تو حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ جو عہد آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں لے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں، پھر فرمایا خدا تعالیٰ کا عہد تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کروں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ سمجھو، اور میرا عہد یہ ہے کہ مجھے میرے کام میں مدد دو۔ میں لوگوں کو جس مذہب کی تعلیم دیتا ہوں اس کو پھیلانے میں جو لوگ میرے مزاحم ہوں ان کے شر اور فساد کو روکوں، اور جو میں کہوں اسے مانو، میرے حکم کے ہر حال میں پابند رہو۔ امیری اور غریبی میں اپنی توفیق کے مطابق مال اور دولت اللہ کی راہ میں دین کے پھیلانے کے واسطے خرچ کرو، نیک کام کرو اور برے کاموں سے بچو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب میں تمہارے پاس شہر میں آؤں میری مدد کرو، اور مصیبتوں میں بھی میرے حامی رہو، جن سے تم اپنے بال بچوں اور خویش واقارب کو بچایا کرتے ہو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس عہد پر قائم رہیں گے، لیکن ایک عرض ہماری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ سب دشمنوں پر غالب آ جائیں اور کسی کا خوف و اندیشہ نہ رہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر واپس چلے آئیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارا اور تم میر ہے، میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا، میری قبر تمہاری قبروں میں ہوگی، اور میرا گھر تمہارے گھروں میں، جن کے ساتھ تم لڑو گے میں بھی لڑوں گا، جن کے ساتھ صلح کرو گے میں بھی کروں گا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے یہ عہد و پیمان کر چکے تو مکہ کے رہنے والوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی، وہ اور بھی برا فروختہ ہوئے، اور انہوں نے آپ کے شہید کرنے کا مشورہ کیا، اور یہ تجویز طے ہوئی کہ ہر قوم میں نون سے ایک آدمی جمع ہو کر حضور کے دروازہ پر مسلح کھڑے رہیں، اور جب حضور باہر نکلیں تو سب کے سب ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کو شہر کر دیں۔ اکثر صحابہ تو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، کفار کے مشورہ کے بعد اللہ نے حضور کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ اجازت کے بعد آپ ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے اور ہجرت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں پہلے سے خرید لی تھیں اور ایک غلام کو اجرت پر رہبری کے لیے مقرر کیا، اور ہونٹنیاں اس کے حوالہ کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر ہونٹنیاں لے آئے، اور آپس میں رات کو ملنے کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی۔ جس رات کو آپ ہجرت کرنے والے تھے کفار حسب مشورہ دروازہ پر جمع ہو گئے۔ آپ نے حضرت عین لامیہ کو بستر پر سونے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی کو کیا قدر تھا، وہ تو جان دینے کے لیے بھی تیار تھے، حکم پاتے ہی کپڑا تان کر حضور کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ نے حضرت علی کو تسلی دی اور مٹھی بھر مٹی لے کر چند آیات کلام مجید پڑھ کر مٹی کفار کی طرف پھینکی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کے سروں پر جا گری اور سب غافل ہو گئے۔ اس وقت حضور ان کے درمیان سے نکل کر ابو بکر کے پاس پہنچے، وہ پہلے سے مقام مقررہ پر منتظر تھے، انہیں ساتھ لے کر مکے سے شمال کی طرف طور نامی ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے اور غار کو صاف کر کے حضور کو اندر لے گئے۔ جس غار میں چھپنے کا ارادہ تھا وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود غار کے اندر چلے گئے، اور غار کو صاف کر کے حضور کو غار کے اندر لے گئے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر کفار ظالم ساری رات دروازے پر حضور کا انتظار کرتے رہے، صبح تک جب حضور باہر تشریف نہ لائے تو آپ کے گھر میں داخل ہوئے لیکن آپ کو نہ پایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے بستر پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے نبی کہاں گئے؟ انہوں نے فرمایا اپنے نبی کا حال خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر نہایت ہی شرمسار ہو کر یقین کر لیا کہ آپ مدینے کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہر 4 اطراف میں انہوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ کو مدینے نہ جانے دیں اور پکڑ کر شہید کر ڈالیں۔ یہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے مٹ پر آ پہنچے جہاں آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت بیٹھے تھے، مگر خدا تعالی نے اپنی مہربانی سے اس غار کے منہ پر ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اہل مکہ کو یقین ہو گیا کہ اس میں کوئی آدمی نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتر نے انڈے دے دیے تھے۔ غرض 3 دن تک آپ غار میں رہے اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام عامر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس کھانے پینے کی ضروری چیزیں پہنچاتے رہے اور اہل مکہ کے مشوروں سے خبر دیتے رہے۔
तीसरे दिन वही शख्स जिसे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने पहले ही मुकर्रर कर रखा था, दो ऊंट लाया और हजरत अबू बकर जुमा अपने गुलाम आमिर के एक ऊंट पर सवार हुए और एक पर जनाब सैयद अल-बशर रौनक अफरोज होकर अब्दुल्ला बिन अलकत के साथ मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफा को हसरत की निगाहों से देखते हुए मदीने की तरफ रवाना हुए। राह में एक बड़िया के घर आपका गुजर हुआ, वहाँ एक दबली सी बकरी बंधी हुई थी। आपने उस बड़िया से पूछा, इजाजत हो तो मैं इसका दूध दुआ लूं? उसने कहा, कुर्बान जाऊं, मैं तो इजाजत देती हूँ, मगर इस दबला पे मैं दूध। आपने अल्लाह का नाम लेकर उसे दो बहना शुरू किया तो उस कदर दूध निकला कि सबने पीठ भर कर पिया और उस बड़िया के घर में भी बहुत सा दूध च गया। ये हाल देखकर बड़िया और इसका खावनद ईमान ले आए। जब मदीने वालों को खबर हो गई कि आप शहर के नजदीक आ गए हैं तो बहुत से लोग आपके इस्तकबाल को आए और बड़ी तज़ीम व तकरीम के साथ खुशी खुशी आपको शहर में ले गए। सबसे पहले आप हजरत अब्बू अयूब अंसारी के रजी अल्लाह अन्हा के घर रहे, फिर वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद नबी कहते हैं, और अब वहाँ एक बड़ी आलीशान इमारत बन गई है। जब आपके रहने के वास्ते घर, वज़ा व नसीहत करने और नमाज पढ़ने के वास्ते मस्जिद बन गई तो आप वहीं जा रहे और अपने अहल व इयाल को भी मक्का से मदीना में बुला लिया। इसके बाद आप अपनी वफात तक मदीना ही में रहे और अपने पाक मजहब इस्लाम को फैलाते रहे। ये बात अरब के बुत परस्तों और ईसाइयों व यहूदियों को बहुत नागवार गुजरी और वो आपसे हमेशा जंग करते रहे, मगर आखिरकार हजरत ने मक्का को फतह किया और वहाँ के सब लोग मुसलमान हो गए और आपने उनसे बहुत अच्छा सलूक किया। बाद उसके अरब के और कबीले भी आहिस्ता आहिस्ता ईमान लाए। आपके सामने ही सारे अरब में आपका सच्चा और पाक मजहब इस्लाम बहुत अच्छी तरह फैल गया और आपने 13 बरस की उम्र में अलिफ दो चश्मे में वफात पाई और मदीने ही में आपका मज़ार मुक़द्दस बना।